और चलिए आगे बढ़ेंगे, आपको दिखाएंगे बीजेपी को मराठा चैलेंज, उद्धव लेंगे चुनावी रिवेंज, ये खबर आपको दिखाएंगे। औरंगजेब फैन क्लब कौन है? ठीक है, अघाड़ी वाले। और उसका नेता कौन है? श्रीमान उद्धव ठाकरे, औरंगजेब फैन क्लब के नेता। अहमद शाह अब्दालीचा राजकीय वंशज अमित शहा। महाराष्ट्र में चुनावी घमासान से जुड़ी जो बड़ी खबर आ रही है वो बताते हैं। उद्धव ठाकरे ने अमित शाह पर विवादित बयान दिया है। पुणे की रैली में अमित शाह की तुलना आक्रांता से की है। मराठा स्वाभिमान को चोट पहुंचाने का आरोप भी अमित शाह के ऊपर लगाया गया है। शनिवार की रात पुणे में शिवसेना उद्धव गुट की रैली थी दरअसल, जिसमें आने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर उद्धव पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इसी कार्यक्रम में अपने भाषण के दौरान उद्धव ठाकरे ने अमित शाह पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर भी आपत्तिजनक बयानबाजी की, वो भी आगे आपको बताएंगे। लेकिन पहले सुनिए कि उद्धव ने अमित शाह पर ऐसा क्या बोल दिया जिससे कि महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई। अहमद शाह अब्दालीचा राजकीय वंशज अमित शहा। अहमद शाह अब्दाली, तो पण शाहच होता, तो अहमद शाह होता, हे अमित शाह आहेत। अहमद शाह अब्दालीचा हा राजकीय वंशज हा इकडे वळवळाला आला होता। उद्धव ठाकरे पर महाराष्ट्र बीजेपी चीफ का पलटवार सामने आया है। दरअसल बावनकुले ने कहा है औरंगजेब की भाषा बोलते नजर आ रहे हैं उद्धव ठाकरे। आपने सुना उद्धव ठाकरे ने अमित शाह के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया, जिसके बाद अब बीजेपी हमलावर है। यहां पर बावनकुले ने कहा है कि औरंगजेब की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं उद्धव ठाकरे। पूरी तरह औरंगजेब का रूप धारण कर चुके हैं उद्धव। अमित शाह की बराबरी नहीं कर सकते हैं उद्धव ठाकरे। बाला साहब का सपना पूरा करने में अमित शाह जो है वो जुटे हुए हैं। स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे हे जर बघत असतील की उद्धव ठाकरे औरंगजेबासारखे वागत आहेत, उद्धव ठाकरेंनी औरंगजेबाचं स्वरूप स्वीकारलं आहे। त्यांना आता औरंगजेबी भाषा त्यांच्या तोंडात येऊ लागली आहे। काय बरोबरी करू शकता तुम्ही उद्धव ठाकरे अमित भाईची? तो उद्धव की जुबान पर अहमद शाह अब्दाली आया कैसे, क्यों उन्होंने अमित शाह को लेकर विवादित बयानबाजी की, उनके पलटवार की बैकग्राउंड जो है वो आपको बताते हैं। दरअसल 2 हफ्ते पहले 21 जुलाई को अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर थे। तब उन्होंने उद्धव ठाकरे को औरंगजेब फैन क्लब का मुखिया बताया था। इसी के बाद से उद्धव ठाकरे चिढ़ गए। अमित शाह ने क्या कहा, चलिए वो जरा सुन लीजिए। जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने क्या कहा वो तो हम आपको सुना ही चुके हैं। औरंगजेब फैन क्लब कौन है? ठीक है, अघाड़ी वाले। और उसका नेता कौन है? श्रीमान उद्धव ठाकरे, औरंगजेब फैन क्लब के नेता बने। तो सुना आपने अमित शाह ने क्या कहा। उसके बाद उद्धव ठाकरे ने अमित शाह का नाम ही बदल दिया। और अब पुणे की रैली में उद्धव ठाकरे जब बोल रहे थे तो उन्होंने क्या क्या आपत्तिजनक कहा वो जरा जान लीजिए। बयान नंबर 1, महाराष्ट्र से बीजेपी को खत्म करने के चुनाव में उतरा हूं, ये उद्धव ठाकरे ने चैलेंज दिया है। बयान नंबर इनका 2 देखिए, महाराष्ट्र में बीजेपी जो कर रही है वो सत्ता जिहाद है, नया नाम दे दिया है, सत्ता जिहाद कहा है। बयान नंबर 3, औरंगजेब की तरह इनकी राजनीतिक कब्र महाराष्ट्र में खोदो। यहां अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि कब्र इनकी खोदो। ये लड़ाई उद्धव ठाकरे या शिवसेना की नहीं, महाराष्ट्र की लड़ाई है। सीधे तौर पर महाराष्ट्र की लड़ाई से इसे जोड़ दिया। मोदी शाह के खिलाफ महाराष्ट्र असंतोष का जनक बनेगा, यानी यहीं से जो है क्रांति फैलेगी, ऐसा कहना है उद्धव ठाकरे का। ये बयान नंबर 5 हम आपको दिखा रहे हैं। पुणे की रैली में एक के बाद एक हमला करते नजर आए उद्धव ठाकरे। अमित शाह पर ही नहीं, देवेंद्र फडणवीस के ऊपर भी आपत्तिजनक बयान देते नजर आए। औरंगजेबाचे फॅन क्लब, मग तुमचं जे काय चाललंय हा सत्ता जिहाद नाहीये।
हा सत्ता जिहाद आहे. आम्ही औरंगजेबाचे फॅन क्लब, मग तुमचं जे काय चाललंय हा सत्ता जिहाद नाहीये, हा सत्ता जिहाद है. शाह के खिलाफ महाराष्ट्र असंतोष का जनक बनेगा, यानी यहीं से जो है क्रांति फैलेगी, ऐसा कहना है उद्धव ठाकरे का। ये बयान नंबर 5 हम आपको दिखा रहे हैं। पुणे की रैली में एक के बाद एक हमला करते नजर आए उद्धव ठाकरे। अमित शाह पर ही नहीं, देवेंद्र फडणवीस के ऊपर भी आपत्तिजनक बयान देते नजर आए. औरंगजेबाचे फॅन क्लब, मग तुमचं जे काय चाललंय हा सत्ता जिहाद नाहीये, हा सत्ता जिहाद आहे. आम्ही औरंगजेबाचे फॅन क्लब, मग तुमचं जे काय चाललंय हा सत्ता जिहाद नाहीये, हा सत्ता जिहाद है. तो सुना आपने उद्धव ठाकरे ने कैसे जवाब दिया था जब अमित शाह ने उनके ऊपर वार किया था. अरुणिल हमारे सहयोगी इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं. अरुणिल, वार पलटवार का सिलसिला जारी है, लेकिन सियासत इस वक्त गरमाई हुई है. ऊंट किस करवट बैठेगा ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन उद्धव ठाकरे फ्रंट फुट पर आके कह सकते हैं खेल रहे हैं. सही बात है. करीब 2 से 3 महीने बाकी है महाराष्ट्र में चुनाव होने के लिए, और जिस तरीके से शाब्दिक हल्ला बोल किया जा रहा है अमित शाह की तरफ से, देवेंद्र फडणवीस की तरफ से, या फिर जिस तरीके से उद्धव ठाकरे भी बात कर रहे हैं, काफी फ्रंट फुट पे बात कर रहे हैं, इस तरीके से एक दर्शाता है कि क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस चुनाव में. एक तरीके से शाब्दिक आतिशबाजी देखने को मिल रही है. जहां तक कि उद्धव ठाकरे की बात करें तो वो इसमें क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक मराठी अस्मिता को जागरूक करने की कोशिश, प्रयास उनका दिख रहा है. अमित शाह को जिस तरीके से वो कंपेयर कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि वो एक वंशज है अहमद शाह अब्दाली के. अभी अब्दाली को एक बहुत बड़ा दुश्मन माना जाता है. अगर हम इतिहास की बात करें मराठाओं की, जब पेशवा राज था तभी अहमद शाह अब्दाली भारत आए थे और पानीपत में एक बड़ी लड़ाई लड़ी गई थी जिसमें मराठाओं को हार झेलनी पड़ी थी. बट मराठा ये मानते हैं कि अब्दाली ने धोखे से उन्हें हराया था. इसी वजह से उद्धव ठाकरे अमित शाह का, जिनका लास्ट नेम भी शाह है, उनको अहमद शाह अब्दाली के साथ कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं. जहां तक कि अमित शाह की बात करें तो जब भी वो भी पुणे आए थे उन्होंने भी उद्धव ठाकरे को ये बोला था कि वो एक मुखिया है औरंगजेब फैन क्लब के. उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस पे भी निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं. एक तरीके से एक कंट्रोवर्सी गरमाई हुई है महाराष्ट्र में, जहां पर अनिल देशमुख जो कि पूर्व गृह मंत्री है, जो जेल में थे, उन्होंने ये बोला कि देवेंद्र फडणवीस ने अपना आदमी उनके पास भेजा था तभी, और ये बोला था कि वो एक एफिडेविट पे साइन करके दे और उद्धव ठाकरे का नाम उस वसूली गेट स्कैम में डाले. इस पर उद्धव ठाकरे ने एक निशाना साधते हुए देवेंद्र फडणवीस को ये कहा है, या तो तुम रहोगे महाराष्ट्र की राजनीति में, या तो मैं रहूंगा महाराष्ट्र की राजनीति में. एक तरीके से अब ये तो जनता ही डिसाइड करेगी अरुणिल कि कौन रहेगा और कौन जाएगा. लेकिन जाहिर सी बात है कि जिस तरह से वार पलटवार हो रहा है, सियासत गरमाई हुई है, यहां देखना यह होगा कि जनता किसका साथ देती है. बहुत बहुत शुक्रिया अरुणिल तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए.